बताइए क्या है? ऐसा है, बहन कुमारी शैलजा जी को अभी पिछले दिनों माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी टीम जिनमें नाम मात्र के लोग होते हैं, जो कि कांग्रेस की जितनी भी नीतियां हैं देश में, वो सब कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां बनती है, किसको क्या कार्यभार देना है, कहाँ किसकी ड्यूटियां लगानी है, जो मतलब जो मेन फैसले लिए जाते हैं, उस कमेटी में CWC में बहन कुमारी शैलजा जी को कार्य समिति में लिया गया है। उसी उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में बहन जी के अभिनंदन समारोह किए जा रहे हैं। तो हमने भी हिसार के होने के नाते, हिसार की बेटी होने के नाते, हमने भी बहन जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ हमें भी समय दें, लेकिन बहन जी ने कहा था घर में कोई स्वागत की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हमने निवेदन करके 24 तारीख को अग्रसेन भवन में हमने एक अभिनंदन समारोह रखा है, जिसमें हम बहन जी का अभिनंदन करेंगे। और उसके साथ ही इसी कड़ी में हम ब्लॉक वाइज, गांव वाइज लोगों को एक ये बात भी बता रहे हैं कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से देश के आज हालात बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले किस तरह के जुमले देते थे, किस तरह की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करते थे, किस तरह से वो तानाशाही फरमान जारी करते थे, और उन फरमानों के बहाने ही आम जनता के जो हमारे जो भोले भाले लोग हैं उनको किस तरह से वो बरगलाने का काम करते थे। और अभी जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना था, उससे पहले जो संविधान प्रदत्त अधिकार थे, जिन शब्दों को हम लोग यूज़ करते थे पार्लियामेंट में, जब कोई बात होती थी तो पार्लियामेंट में विपक्षी दल उन शब्दों का प्रयोग करके उस तानाशाही सरकार का विरोध जताती थी। उन शब्दों पे बड़ी हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बैन लगा दिया है। जैसे कि भ्रष्ट शब्द, जैसे तानाशाही शब्द, जुमलेबाज शब्द, इस तरह के बहुत सारे शब्द थे जिनको है ना सरकार की नाकामी को दूर कराने के लिए, नाकामी को बाहर जनता में बताने के लिए वो यूज किए जाते, उन पे बैन लगा दिया। यानी प्रजातंत्र पे जो एक प्रजातंत्र का, जो एक लोकतंत्र का अधिकार संविधान ने दिया था, उस संविधान प्रदत्त अधिकारों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बैन लगाने का काम किया है। इसके साथ ही पार्लियामेंट में जहाँ पे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टैचू लगा हुआ है, जहाँ पे अशोक चक्र बना हुआ है, जहाँ पे जब भी अंदर कोई फैसला होता था, उसका विरोध जताना होता था, तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी की स्टैचू के सामने आकर के विरोध जताया जाता था, उस पे भी बैन लगा दिया गया है। यानी तानाशाही वर्ड पे रोक लगा के, बैन लगा के, वो तानाशाही फरमान भी जारी कर दिया है कि आप संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत प्रदर्शन भी वहाँ नहीं कर सकते आप। इस तरह के जो फरमान जारी किए गए हैं, आपने देखा होगा किस तरह से जुमलेबाज सरकार ने जुमला दे करके GST का जो एक फरमान आधी रात को पब्लिक का, हम गरीब लोगों का, हम आम जनता का, हम भोले भाले लोगों का दिमाग पे एक ऐसा ये डालने के लिए कि पता नहीं कैसे ऐसे फरमान आ रहे हैं, इससे तो देश में कोई नई चीज़ आने वाली है। रातों रात 12 बजे हमारे प्रधानमंत्री ने एक फरमान जारी किया था GST का, उसका हाल आप सब लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से नोटबंदी का फैसला आया और किस तरह से उसको बुनाया गया कि इससे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे काला धन खत्म हो जाएगा, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो नोटबंदी का फैसला लिया गया था, RBI आंकड़े दे रही थी कंटिन्यू। अब जब 99 पॉइंट समथिंग जो मनी, जो पब्लिक में पैसा था, वो जब वापस डिपॉजिट हो गया, सरकार ने देखा कि ये तो कहीं 100 से भी ऊपर का आंकड़ा पार होगा भी। 100% जो पब्लिक में जो पैसा था, उससे भी कहीं ज़्यादा पैसा बैंकों में जमा ना हो जाए, कहीं सरकार की भद ना पिट जाए। मेरा कहने का मतलब जितना भी काला धन, फर्जी पैसा, फर्जी नोट जो बाज़ार में चले हुए थे, वो सारे के सारे वाइट मनी में एक नंबर में सफ़ेद धन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मोदी जी ने, अमित शाह ने अपने चहेतों के जो काला धन था वो एक नंबर में कन्वर्ट कर लिया। और पैसा इतना आ गया बैंकों में, हमें समझ नहीं आ रहा भी ये जो इतना पैसा तो था ही नहीं बाज़ार में, कहाँ से आ गया। ये हालात है, इसीलिए ना भ्रष्ट शब्द और इन तानाशाही शब्दों पे और ये इस तरह के जुमलेबाज शब्दों के ऊपर बैन लगा दिया सरकार ने। और आने वाला समय ऐसा होगा कि हालात देश के वो होने वाले हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। 1975 में तो
घोषित इमरजेंसी लगाई गई थी, आज अघोषित इमरजेंसी का दौर ये चल रहा है। कांग्रेस के साथ ताल में ताल ठोकते हुए कुलदीप बिश्नोई हमेशा चले हैं, लेकिन अभी चर्चाएं हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन। देखो ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जो है ना एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि कुलदीप बिश्नोई जी के पिताजी ने सबसे लंबे समय तक चौधरी भजन लाल जी ने कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया। अब ये इतना बड़ा कुनबा है, हर आदमी इसमें काम करता है, बड़े बड़े लीडर्स हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री रहे तो मुझे भी उसी तरह, इतनी आदमी को, ठीक है हर आदमी को अपनी बात कहने का राइट है, उसको कहे, वो अपने प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे बात जाके कहे, उसके मौका मिल भी रहा था, ऐसी बात नहीं है कि उसकी कोई बात सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन पार्टी के खिलाफ इस तरह के वोट करके, इस तरह की बातें करके, ऐसा एक अच्छा वो नहीं है। इस तरह से हम तो यही कहेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको कुछ पार्टी में मिल रहा होता है तो पार्टी उनके लिए सब कुछ होती है, तब वो कहते हैं राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं, सोनिया जी बहुत अच्छी है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है। जब उसको पर्सनल कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो सब गलत हो जाते हैं। ये सिद्धांतों की राजनीति नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि आज बल्कि पार्टियों में है ना, सिद्धांत नाम की चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। गिने चुने लोग पार्टियों में बचे हैं जो कि सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, सिद्धांतवादी राजनीति करते हैं। तो सिद्धांतों से बाहर अगर कोई आदमी जाएगा तो ऐसा ही होगा। कुमारी शैलजा का जो अध्यक्ष पद का कार्यकाल रहा है, पूरे कार्यकाल में संगठन का विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन अभी जैसे ही नए प्रदेश अध्यक्ष जो नियुक्त की गए हैं तो संगठन का विस्तार जो है लगातार शुरू है। कहीं चुनाव प्रभारी बना दिए जाते हैं, कहीं अन्य जो पद है जैसे अभी, शायद आपको इस बात का शायद मेरे ख्याल से नॉलेज में नहीं होगा कि जो प्रभारी बनाए गए हैं, बहन कुमारी शैलजा जी के समय में भी हर ज़िले के प्रभारी ऑलरेडी बनाए हुए थे, इवन ब्लॉक लेवल के भी बनाए हुए थे। हमारे ब्लॉक के बैठे हैं शैलेश वर्मा जी, पूर्व विधायक श्री जयन वर्मा जी के बेटे, उकलाना ब्लॉक के अध्यक्ष थे ये यहाँ के, और इसी तरह यहाँ पे हमारे शहरी लाल जी हिसार के वो इंचार्ज थे। हर ज़िले, मुझे भी 3 जिलों का इंचार्ज बनाया हुआ था, भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी का, मैं 3 जिलों का इंचार्ज था, जो कि अब है नए अध्यक्ष बने हैं, उनको अपना अधिकार है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ अध्यक्ष अपॉइंट करेंगे, क्योंकि नई वो सिस्टम जो बनेगा। तो पहले भी इससे बढ़िया काम चल रहा था, अब भी बढ़िया चल रहा है और आगे भी और बढ़िया चलेगा। कुलदीप बिश्नोई अगर इस्तीफा देते हैं तो उपचुनाव होना है, तो कांग्रेस किस कैंडिडेट को आदमपुर से हल्के से उतार सकती है? देखो, कांग्रेस पार्टी का हाईकमान इस चीज़ को अपॉइंट करता है, और जिस भी कैंडिडेट को उतारेंगे बढ़िया ही कैंडिडेट उतारेंगे, जिसको भी उतारेंगे। अभी हमने उकलाना का जो ब्लॉक है वहाँ मीटिंग की, हमने अग्रवा में की। इसी तरह पूरे हिसार ज़िले के अंदर है ना अलग अलग टीमें बनी हुई है, उनको अलग अलग से एक बनाई हुई है हमने टीम को, हर ब्लॉक में जाकर के और निमंत्रण दे रही है। इसी कड़ी में जैसे हमने उकलाना में मीटिंग की, वहाँ करीब अपनी इच्छा से लोगों ने कहा कि हम गांव-गांव से खूब लोग आएंगे। इस तरह अगरवा में भी सैकड़ों की संख्या में लोग, उन्होंने कहा कि हम सैकड़ों गाड़ियाँ लेके अपने अपने गाँव से आएंगे, और उसी आह्वान पर अब यहाँ आए हम। तो मैं तो निवेदन करूँगा मीडिया के भाइयों से भी इस बात का भी हमारी तरफ से भी आह्वान करें कि बहन शैलजा जी का वहाँ अभिनंदन हो रहा है, सब लोग वहाँ पहुँचे 24 तारीख को 10 बजे अग्रसेन भवन में। धन्यवाद, थैंक यू।